नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो आज पार्ट 2 हम लेके आ गए हैं। हाउ टू राइट ए नेम इन इंग्लिश का पार्ट 2 है ये। जी हाँ, अंग्रेजी में नाम कैसे लिखें, बिहार बोर्ड वाले बच्चे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे कैसे अपना अंग्रेजी में नाम लिखें। और इस चैनल से हमने बेसिक से इंग्लिश शुरू की है, क्योंकि डायरेक्टर महोदय का यह आदेश था कि अंग्रेजी को इतना जड़ से मजबूत किया जाए ताकि हमारे बिहारी बच्चों को थोड़ा सा भी दिक्कत ना रह जाए, हमारे छात्रों को दिक्कत ना रह जाए। तो इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 रिलीज हो चुका है, यानी पार्ट 2 में हमने आसान आसान नाम और थोड़े लंबे चौड़े नाम भी लिए थे और बारी बारी से आपको बताया था कि कैसे नाम लिखते हैं। उसमें क ख ग अ आ ई और 12 अक्षरी यानी क का की का कितना अहम रोल होता है और उनके लिए कौन सा अंग्रेजी आता है, यानी हिंदी के अक्षर के लिए अंग्रेजी का कौन सा अक्षर आता है, कैसे जोड़ते हैं, बिना आकार यानी बिना मात्रा वाले में क्या लगाते हैं, मात्रा हो तो क्या लगाते हैं, अंत में मात्रा ना हो तो ए लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। तमाम मुद्दों पे बात हमने कल की है, यानी इससे पहले वाले वीडियो में, इसके पार्ट 1 में की है। आज ये पार्ट 2 इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसमें हम लंबे चौड़े तगड़े मोटे हर तरह के नाम शामिल करने वाले हैं। जी हाँ, यानी वो एक आसान सेक्शन था, आप कह सकते हैं। ये थोड़ा सा टफ होगा, यानी बड़े बड़े लंबे चौड़े नाम इसमें आएंगे। तो आप सामने देख सकते हैं कि नामों का एक अच्छा खासा लिस्ट हमने बना रखा है, जिसमें आसान और हर मात्रा के साथ लगा हुआ नाम, चाहे आधा अक्षर से शुरू हो, पूरा अक्षर से शुरू हो, नीचे अक्षर आधा लगा हो, ऊपर लगा हो, यानी हर तरह का नाम इसमें हमने शामिल किया है। तो फिर से कहूंगा कि नाम यदि लिखना सीखना है तो आपको हिंदी के वर्णमाला का अंग्रेजी जानना पड़ेगा, यानी हिंदी के अक्षरों का अंग्रेजी में कौन सा अक्षर आता है उसके लिए वो जानना पड़ेगा। यानी हिंदी वाले वर्णमाला पे चलिए चलते हैं, फिर से वही आएंगे। यानी हिंदी की वर्णमाला आपके सामने है, देखिए जरा सा। यानी क के लिए के आता है, ख के लिए के एच, ग के लिए जी, घ के लिए जी एच, अंग के लिए एन जी। ये पिछले वाले वीडियो में भी हमने चर्चा किया था। थोड़ा सा बता दूं आपको कि जो दूसरा और चौथा अक्षर होता है उसमें हम एच अगर जोड़ दें, बढ़ा दें, तो दूसरा और चौथे अक्षर का काम हो जाता है। कहां से कहां तक? तो प तक। जी हाँ, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग में यही खेल चलता है कि क के लिए नया के आया, वही ख के लिए के एच आया, एच बढ़ गया। ग के लिए नया जी आया, वही घ के लिए एच बढ़ गया। आगे भी देखेंगे तो च के लिए सी एच आया, वही छ के लिए एक एच बढ़ गया। ज के लिए जे आया और झ के लिए एच बढ़ गया। य और अंग के लिए आप देखें एन जी आता है, वाई एन आता है, और इसका प्रयोग तो नाम में ना के बराबर होता है। तो ध्यान दें, ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार से नीचे भी आप देखेंगे तो आपको मिलेगा यहां तक कि एक पहले वाले अक्षर के लिए नया अक्षर आ रहा है अंग्रेजी का, वही दूसरे वाले अक्षर के लिए उसी में एच जोड़ देने पे निर्माण हो जाता है। फिर तीसरे वाले अक्षर के लिए नया अक्षर आता है अंग्रेजी का, और वही चौथे की बात करें तो उसमें एच जोड़ देने से उसका निर्माण हो जाता है। यानी हम ये उम्मीद या मान के चले कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा। अगर नहीं भी देखा होगा तो यहाँ वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं कि किसके लिए क्या आया है। उसी प्रकार से आप नीचे भी देखेंगे तो आपको तमाम जो य र ल ज्ञ तक है उनकी अंग्रेजी मिल जाएगी। तो हम ये थोड़ा सा यहां से तेजी से निकलेंगे। अब थोड़ा सा टफ इसको बनाते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो ये क है, क के लिए के आता है, ये तो ठीक है, आपको पता है। लेकिन उर्दू, फारसी, अरबी के जो नाम होते हैं या कहें हमारे मुस्लिम भाई बहनों के नाम होते हैं, उसमें नुक्ता वाला प्रॉब्लम होता है। यानी नुक्ता कहने का मतलब अगर ये क लिखा हुआ है तो क के नीचे एक बिंदु रहेगा जिसे कहते हैं नुक्ता चिन्ह। आप बिंदु भी कह सकते हैं, लेकिन नुक्ता कहा जाता है। और ये ऐसे शब्द जो हैं, मतलब ऐसे अक्षर से बने शब्द जो हैं अरबी के, उर्दू के लफ्ज होते हैं और वो नाम होते हैं। उसके लिए अंग्रेजी में कुछ अलग अक्षर का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर ये हिंदी वाला क है तो उसके लिए क्या, वही उर्दू वाला ये नुक्ता वाला हो जाए तो उसके लिए आता है क्यू या फिर आता है क्यू यू ई। ध्यान दीजिएगा, क्या आता है? क्यू या फिर क्यू यू ई आता है। ठीक है, अगर अंग्रेजी में क के लिए आए तो सी एच भी आता है, सी भी आता है। तो अंग्रेजी की बात नहीं कर रहे हैं, हम हिंदी की बात कर रहे हैं, और हिंदी में बहुत हद तक उर्दू भी शामिल है
और हमको देखने वाले नाम लिखे कैसे सीखे इसको देखने वाले मुस्लिम भाई बहन भी होंगे, इसलिए इसका जिक्र करना जरूरी है। वही फिर आते हैं इस ज पे, तो आप ज में भी ऐसा ज देखेंगे, आजाद अगर देखेंगे, अगर आप फिरोज देखेंगे तो उसमें इस प्रकार का ज मिलेगा नुक्ता वाला, और इसके लिए होता है जड। जी हाँ, ध्यान देंगे क्या होता है, इसके लिए जड होता है। फिर आगे बढ़ के अगर आप चलो फ के पास, तो फ भी आपको नुक्ता वाला दिखेगा, ऐसा जैसे फातिमा लिखा गया हो, फिरोज लिखा गया हो, तो आपको इस प्रकार का फ दिखेगा, और इसके लिए आता है एफ। जो हिंदी वाला होता है उसके लिए पीएच आता है, वही इस एफ के लिए, इस फ के लिए आता है एफ। ठीक है जी, समझ गए। हाँ, पिछले क्लास में भी इसकी चर्चा हमने की थी। छतरी के लिए के एस एच, त्र के लिए टी आर, ज्ञ के लिए जी वाई। अब आ जाइए, ये तो हिंदी वर्णमाला का व्यंजन था। अब आ जाइए स्वर पे, तो स्वर की भी चर्चा हुई थी। अ के लिए ए, आ के लिए डबल ए। आप देखिए तो आ का जो चिन्ह है, आकार वाला चिन्ह, ये अगर क में अगर अ के जगह पर अगर क की बात करें, यानी 12 खरी की बात करें, क का की बात करें, तो अगर हम व्यंजन और स्वर को मिला के एक नया शब्द बनाना चाहे तो इस प्रकार बनेगा कि व्यंजन हमारा क हो गया, उसमें स्वर हमने आ डाला तो क्या बना, का बना। तो का बना तो क्या आ आया, यहां पे आ आया है, लेकिन वो मात्रा बन के आया है। वो मात्रा क्या है, ये आकार है। ठीक है जी, हाँ, यानी इस आकार को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। हमेशा आ नहीं आएगा, उसका आकार भी आ सकता है व्यंजन के साथ मिलके। इसलिए मात्रा यानी आ हो तब या फिर मात्रा हो तब, दोनों स्थिति में हम क्या यूज करेंगे, डबल ए। वही ये छोटी वाली ई हो खुद तब, या फिर इसका ये मात्रा हो तब किसी व्यंजन के साथ क्या यूज करेंगे, आई यूज करेंगे। और यही सिलसिला आगे भी चलेगा। यहां आप देखेंगे कि यहां बड़ी वाली ई के लिए डबल ई, आई और वाई तीनों यूज किया गया है। आज की क्लास में थोड़ा सा तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में आराम आराम से समझाए हैं, तो वो वीडियो जाके आप देख लीजिएगा, मजा आएगा। चलिए, और ये एडवांस लेवल का नाम है, और एडवांस लेवल का वीडियो भी होगा। ये उनके लिए है जो थोड़ा बहुत जानते हैं नाम लिखना, वो गहराई से समझना चाहते हैं, बारीकी से नाम लिखना जानना चाहते हैं, उनके लिए है। और इससे पहले वाला वीडियो उनके लिए है जो आज तक नाम लिखे नहीं है, या फिर लिखना चाहते हैं और गलत लिखते हैं, वो सीखना चाहते हैं बारीकी से, अच्छा से, उनके लिए था। तो बड़ी वाली ई के लिए तो जो जनरल लेटर है वो क्या है, तो डबल ई है। लेकिन आई भी चलता है, जैसे आप लिखते हो सोनी, तो सोनी अगर लिखोगे तो ऐसे लिखोगे सोनी, और सोनी ऐसे लिखते हो, और इंग्लिश में लिखते हो ऐसे, गलत है ना, डबल ई होना चाहिए, लेकिन अधिकांश लोग ऐसे ही लिखता है। तो इस बड़ी वाली ई के लिए आई भी आता है। वही अगर सोनी कंपनी की बात करें तो वो वाई भी लिखता है। बहुत सारे अंग्रेजी नामों में आप देखोगे कि बड़ी ई के लिए वाई आता है। ठीक है जी, तो ये तीनों चलता है। उ जिसका मात्रा ये है, यानी इधर के तरफ यू, और वही ये मात्रा अगर हो जाए तो डबल ओ, और यू भी चलता है डबल ओ के अनुपस्थिति में। ठीक है जी, हाँ, यू भी चलता है। इस पे विस्तृत बात पिछले वीडियो में की गई है। री के लिए आर वाई, ए के लिए यानी ए के लिए ई, डबल ए के लिए यानी ए के लिए ए आई, ओ के लिए ओ के लिए ए यू, अंग के लिए ए एन, अ के लिए ए एच। अब इसके 12 खरी में यूज करें हम लोग, 12 खरी कहने के मतलब क का की, ख का की, ग गा गी, तो आप देखेंगे यहाँ क के लिए ए आया, और वही का के लिए के ए आया। अब बहुत लोग कहेंगे कि सर क के लिए भी तो हम के ए का प्रयोग कर सकते हैं, तो मैं कहूंगा एकदम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क को अगर आप तोड़ोगे, इसका संधि विच्छेद करोगे, तो आपको मिलेगा आधा क और अ। क्या मिलेगा जी, आधा क और अ। और आधा क के लिए क्या हुआ, के हुआ, अ के लिए क्या हुआ, ए हुआ। तो सही तो है। अगर कोई बच्चा क के लिए के भी याद रखा है तब भी कोई दिक्कत नहीं हो, वो नाम में एडजस्ट कर लेगा। जैसे अगर लिखते हैं कमल, क्या लिखा हमने, कमल लिखा। कमल लिखा तो कमल का सही स्पेलिंग क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, कमल। तो नियम कहता है कि अगर दो अक्षर के बीच में कोई मात्रा नहीं दिया गया है, यानी हर्षिकार, दीर्घिकार, ई उ ई कोई मात्रा नहीं है, तो आप ए लगा दो। तो इस दोनों के बीच में मात्रा नहीं है, इन दोनों के बीच में मात्रा नहीं है, तो ए लगा दिया। अंतिम अक्षर अगर मात्रा नहीं लिया है तब भी
उसमें हम ए नहीं लगाते हैं। जी हाँ, अंतिम अक्षर अगर मात्रा नहीं लिया है तो हम उसमें ए नहीं लगाते हैं, शर्त है कि वो अंत में होना चाहिए। अगर बीच में है तो उसमें हम मात्रा लगाएंगे, पहले वाला भी है तो मात्रा लगाएंगे, यानी दो के बीच में नहीं लगाते हैं। तो दो का बीच तभी होगा ना जब उसके आगे लेटर होंगे, अक्षर होंगे। अंतिम वाले के आगे तो है नहीं, तो बीच का वाला स्थिति बनता ही नहीं है, तो अंतिम वाले के साथ नहीं लगाते हैं। अगर वही मात्रा रहे, जैसे कमला हो जाए, तब लगा देंगे। ठीक है जी। कुछ लोग कहेंगे कि सर कमाल अगर कहें, कमाल कहें तो कमाल का कैसे लिखेंगे, तो कमाल का कैसे लिखेंगे बता दीजिए, आप ही बता दीजिए, कमाल कैसे लिखेंगे। अब ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना, ये तो कमाल नहीं कमला है, कमल हो जाएगा, तो यहां डबल ए करना पड़ेगा। यानी ये स्थिति भी बनती है कि नाम, अगर कोई नाम है जिसमें ए हटा देने से दूसरा नाम बन जाता है, तो आपको ए लगाना पड़ेगा, डबल ए लगाना पड़ेगा। अगर डबल ए के जगह ए लिखने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दूसरा जो नाम बन रहा है उसकी स्थिति में ए हटा देने से, यानी सिंगल ए लिखने से वो नाम होता ही नहीं है, तो ऐसे स्थिति में आप डबल ए लिखे ना लिखे पढ़ा जाएगा वही नाम जो होता है, जो नहीं होता है वो नहीं पढ़ा जाएगा। लेकिन कमल, कमाल, कमला के स्थिति में आप थोड़ा बहुत फेरबदल के नया नाम बन जा रहा है। आगे इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे, यहां फंसना नहीं है। चलिए, और इस पे चर्चा पहले भी हो चुकी है। तो ये क का की वाला में आप देखिए कि क के लिए के, का के लिए के ए, और वही की के लिए के आई, मात्रा के हिसाब से हम लगा रहे हैं। बड़ी वाली मात्रा है तो के डबल ई, और वही अगर ख खा खी हो जाता तो केवल के एच हो जाता और के एच ए हो जाता, के एच आई हो जाता, मतलब कि व्यंजन बदलते जाता, अब बाकी मात्रा के लिए वही लेटर चिपकते जाता। तो यहां 12 खरीबी आपने पूरा देख लिया। उसके बाद ये थोड़ा सा एडवांस लेवल, यानी नाम में ये कुछ कुछ ऐसे अक्षर हैं, अक्षर समूह है जो कि प्रयोग किए जाते हैं। जैसे प में नीचे दिया हो र या री लगाया गया हो, फिर ग में नीचे र हो, फिर री लगाया गया हो, फिर ट्र हो, फिर प्ल हो, फिर ये देखिए म के ऊपर ये जो र है ये भी र है। तो कैसे इसको समझते हैं, कैसे जानते हैं, थोड़ा यही समझ लीजिए विस्तार से। इस पे चर्चा करना जरूरी है क्योंकि एडवांस है। देखिए जरा सा ध्यान से बाबू समझिएगा। अगर किसी अक्षर के नीचे कोई अक्षर जुड़ा है, जैसे प में र जुड़ा है, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी अक्षर के नीचे कोई अक्षर जुड़ा है, जैसे कि प में री जुड़ा है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, तो ये र और ये री पूरा अक्षर है, यानी ऊपर वाला अक्षर आधा है और ये अक्षर पूरा है। जबकि दिखता है ऊपर वाला पूरा और नीचे वाला आधा, लेकिन नहीं, उल्टा कंडीशन है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, होश में, हम बेहोश नहीं है। ऊपर वाला अक्षर आधा है, नीचे वाला पूरा है। यानी अगर प्र को आप संधि विच्छेद करोगे तो प आधा और र ऐसे मिलेगा। जी हाँ, अगर प्री को अगर संधि विच्छेद करोगे तो प आधा और री ऐसे मिलेगा। अब ये तो समझ गए, नीचे वाला अक्षर पूरा होता, ऊपर वाला आधा होता अगर नीचे कोई अक्षर जुड़ा हो। उसके उल्टा अगर कोई अक्षर ऊपर जुड़ा हो, जैसे कि यहां देख लो आप, ये ऊपर जुड़ा हो, या फिर अगर आप चंदन लिखते हो, ऐसे चंदन लिखते हो, ऊपर अक्षर ये न है, ऊपर अक्षर ये र है, तो ऐसे स्थिति में ऊपर वाला अक्षर आधा होता है, नीचे वाला पूरा होता है। वो ठीक है, ऊपर वाला आधा नीचे वाला पूरा, लेकिन यहां आंख का धोखा है, इसमें ध्यान रहे, नीचे वाला पूरा ऊपर वाला आधा होता है। ठीक है जी, हाँ। इसलिए इस आधा के लिए आया प, क्योंकि आधा अक्षर के लिए हम ए लगा के नहीं लिखते, केवल उसको ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो आधा के लिए प आया और र के लिए आर और ए आ गया। अब ए तो स्थिति के हिसाब से चलेगा, लेकिन आप पी आर ए प्राय ये होगा। वही यहां री के लिए आर आई होता है तो पी आर आई, फिर ग्र ग्री ट्र। देखिए यहां तो स्पष्ट दिख रहा है कि यही आधा है तो पी एल। अब देखिए यहां समझिएगा इसका स्थिति क्या है। तो एम म के ऊपर र है, च के ऊपर र है, तो ध्यान दीजिएगा जिस अक्षर के ऊपर ये दिखता है ना, उस अक्षर के बाद ये नहीं आता, उस अक्षर के पहले आता है। अगर र नीचे दिखे तो इस अक्षर के बाद यानी प के बाद आर ए लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर इस रूप में र दिखे ऊपर तो ये पहले आएगा, यानी र पहले आएगा,
यानी आर पहले आएगा फिर एम आया, आर पहले आया फिर सी एच आया, ध्यान दीजिए। तो हाँ कंडीशन है, और ये कंडीशन अगर नहीं समझिएगा तो नाम में अक्षर हेरफेर हो जाएगा और गलती हो जाएगा, या फिर आप दुविधा में पड़ जाइएगा। अगर कोई न्योता लिखने के लिए दे दे भैया ये नामों को लिस्ट बना दो, और आप सामने बैठ के देख रहा टुकुर टुकुर, हाँ कैसे लिख रहा हो, और जैसे करोगे गलती है भैया ऐसा नहीं होता ऐसे होता है, आपको भी शर्मिंदगी महसूस होगी और वो आप पे हावी हो जाएगा। तो ऐसे नहीं होने देना, आज के क्लास में ये सब क्लियर हो जाएगा। क्या कहा हमने, अगर नीचे है तो ये बाद में आता है, वही अगर ऊपर रहा है तो वो पहले आता है, ये तो स्पष्ट दिख रहा है आपको। और ये देखिए नुक्ता वाले के लिए अलग से मैंने जगह रख दिया है, ज के लिए, क के लिए और फ के लिए। चलिए यहां देखिए तो इस ढ के लिए डीएच होता है, और ये र जो होता है जैसे पढ़ना में होता है, जैसे धड़कन में होता है, खिड़की में होता है, तो वहां डी यूज करते हैं। और प्राय ये बीच में भी आता है ना तो डी के बाद ए नहीं लगाते, डी लिख के ही छोड़ देते हैं। जैसे अगर धड़कन लिखते हैं, नीचे इससे जुड़े हुए शब्द दिए गए हैं, आगे हम बताएंगे। ये मिश्रा जी वाला स्र, एस एच आर ओ ए एन ए डबल ए एन ओ, तो ठीक है जी, समझ गए यहां भी। हाँ यहां तो मैंने समझाया कि र ऊपर हो तो ये पहले आता है, वही अगर ये न ऊपर जो लिखा हुआ है इसको आपके मान आप ऐसे बना के चलिएगा, जब भी ऊपर न दिखेगा ऐसे लिख दीजिएगा चंदन, यानी न हो गया चौ के बाद तो सी एच ए एन, ऐसे ही होगा ना, सी एच के बाद एन आएगा। अब कहिएगा सर ए के क्यों आ गया, तो ये चौ और न दो अक्षर हो गया, दो अक्षर के बीच में मात्रा नहीं होता है तो ए लगाते हैं। ठीक है जी, तो बाकी आगे हम अभ्यास करेंगे। चलिए तो यहां हम आएंगे, लेकिन इन नामों को देखने के बाद हमने केवल झलक दिखाया आपको वर्णमाला का और बाराखरी का, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर समझ लीजिए या फिर अक्षर समझ लीजिए, उसको हमने दिखाया जो कि नाम में यूज होते हैं धड़ल्ले से। अब आ जाइए एडवांस लेवल है, एडवांस लेवल में थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे। मात्रा नहीं है, हमको क्या लगाना होता है, जब मात्रा नहीं होता है तो बताइए ए लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा जी इसका नाम का, बताइए तो। रमन कैसे लिखेंगे, रमन ऐसे लिखेंगे। बहुत सारे बच्चों का यह प्रॉब्लम होता है कि नाम तो लिख लेते हैं, 90% बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है। जी हाँ, अगर आप उसका नोटबुक उठा के, एक्सरसाइज बुक उठा के देख लीजिए या फिर फॉर्म भरवा लीजिए, उससे पता चल जाएगा कि वो कैसे लिख रहा है नाम को। वह ऐसे लिखेगा, सोनू लिख देगा ऐसे, और कुमार लिख देगा ऐसे, और यादव लिख देगा ऐसे, गुप्ता लिख देगा ऐसे, सिंह लिख देगा ऐसे। समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। हाँ मतलब क्या हुआ कि वो जो है अक्षर, यानी उसे अक्षर का ज्ञान है, स्पेलिंग का ज्ञान है नाम के, लेकिन उसका वे पता नहीं है, तरीका पता नहीं है। तरीका क्या होता है कि नाम का जितना पार्ट होता है ना, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, यानी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, सबका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, सबका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, यानी यहां के भी कैपिटल होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए ये के जो है कैपिटल होता है, यानी ये जब बराबर होता है तब कैपिटल होता है। जैसे ही वो छोटा हो गया वह स्मॉल हो जाता है। वाई जैसे ही आप ऐसे लिखते हो ये स्मॉल हो जाता है, जी ऐसे लिखते हो स्मॉल हो जाता है, एस अगर आई के बराबर लिख दोगे तो स्मॉल कहा जाएगा। कैपिटल कौन होगा, तो ये वाला वाई कैपिटल होगा ऊपर की तरफ, जी ये वाला कैपिटल होगा, एस आई से बड़ा होना चाहिए तब कैपिटल होगा। समझ रहे हैं ना। तो नाम लिखने का सही तरीका भी होना चाहिए, स्पेलिंग केवल जान जाने से नहीं होगा। तो रमन हो गया, फिर अमन, अमन ये होगा ना जी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर अ और म के बीच में भी तो मात्रा नहीं है, तो ए ठोक दीजिए, परंतु नहीं ठोकेंगे। क्यों नहीं ठोकेंगे, तो व्यंजन होना चाहिए, पहला वाला अक्षर व्यंजन होना चाहिए, व्यंजन होगा तभी मात्रा के अनुपस्थिति में हम ए लगाते हैं। अगर ये अक्षर स्वर है तो इसको मात्रा की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ही खुद मात्रा बनाता है, ये तो मात्रा नहीं लेगा। ठीक है जी, तो अमन। पवन तो फिर PAWAN, वह के लिए वी आता है, डब्ल्यू भी आता है, तो पवन में डब्ल्यू लगता है। ठीक है जी, अकबर, अकबर। ठीक है जी, हाँ फिर यहां डबल ए नहीं करेंगे, आ रहता तब डबल ए करते। ठीक है जी, गगन, गगन। अमर, सपना, देखिए तो सप और ना, अब चूंकि यहां मात्रा अंत में है तो ना लिखेंगे।
निशा। वीणा, देखिए तो वीणा में डबल ई, ठीक है जी, क्योंकि बड़ी वाली ई है, अब बड़ी वाली ई के लिए हम डबल ई लगाते हैं। रीना, अगर मान के चलिए किसी ने रीना ऐसे लिखा है, उसके सर्टिफिकेट में यही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, लेकिन सही ये होना चाहिए। फातिमा, देखिए तो फातिमा, फातिमा के लिए हम क्या बताए, इस एफ के लिए, इस फा के लिए एफ बताए हैं, तो फा ती मा। नादिया, देखिए तो ना दी, ये वाली मात्रा है ना, छोटी वाली मात्रा है, और या ना लिखे हुए ए भी लिख सकते हैं, या को बहुत जगह ए से भी नवाजा जाता है, ए लिख के भी काम चलाया जाता है, ठीक है जी। हाँ, अब यहां मात्रा के हिसाब से चल रहे हैं, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां अगर देखें तो छोटी वाली ई मात्रा है और न है, तो न का एन लिख दिए और छोटी वाली ई के लिए आई लगा दिए। एस एच होता है इस स का और आकार होता है, ऐसे ही सब जगह करते आ रहे हैं। अब तोड़ तोड़ के समझाएंगे, उससे अच्छा है पहले वाला वीडियो देख लीजिए। हाँ तोड़ेंगे, इधर आगे चलते हैं, थोड़ा सा आता है टफ तो तोड़ेंगे। चलिए, चंदन है, अब आगे बढ़ जाएंगे। देखिए तो चंदन है, तो चंदन में क्या करेंगे, सी एच। अब देखिए हम बोले ना कि अगर बिंदु ऊपर हो तो आप इसको पहले ये रफ कर लीजिए या मन में बैठा लीजिए कि ये इस प्रकार का नाम है, तब आपको आसान हो जाएगा कि इस और आधा अक्षर या पूरा अक्षर महत्व तो बराबर है, तो इस च और न के बीच में कोई भी मात्रा नहीं है, इसलिए हो जाएगा पहले ए, तब आएगा आधा अक्षर के लिए न, द अन, इसमें भी मात्रा नहीं है तो इसलिए ए, और न के लिए एन, यानी चंदन। रेखा, अब देखिए ए की मात्रा है तो ई होता है, और के एच होता है ख का, औकार का ए। मनोज, एम मात्रा नहीं है तो ए हो गया, एन हो गया न का, और ओ हो जाएगा इस मात्रा के लिए, ओ के मात्रा के लिए ओ होता है ज। शंकर, देखिए तो फिर वही बात है, चंदन की तरह शंकर को भी हम कर लेते हैं ऐसे, शंकर सोच मतलब दिमाग में डाल लेते हैं, तो एस एच ए एन के ए आर, आराम से लिख लेंगे, ठीक है जी। चलिए विकास, तो विकास, मतलब नाम लिखना भले ही आसान हो सकता है, लेकिन पढ़ाने के क्रम में हमने भी बहुत कुछ सीखा कि किस शब्द को पहले किस शब्द को बाद में रखा जाए और बच्चों को समझाया जाए, तो बच्चे आसानी से उस पर वर्क करके और सही तरीका और सही स्पेलिंग तक पहुंच सकते हैं। रिजवान, देखिएगा जरा सा, अब री ये बड़ी छोटी वाली है, अब इस जा के लिए क्या आता है, जेड आता है, अब रिजवान ऐसे लिख दो आप, या बहुत लोग रिजवान ऐसे भी लिखेगा, मतलब क्या, जेड के बाद ए नहीं डालेगा तो उसका अपना प्रॉब्लम है, लेकिन ये वाला सही है। आदिति है, अब देखिए आ है तो डबल ए कर दो आप, और दी छोटी वाली ये है तो डी के बाद आई, और फिर तो में छोटी वाली है तो टी के बाद आई, आदिति, ठीक है जी। यहां तक के नाम में आपको परेशानी नहीं होगी, उम्मीद कर सकते हैं हम, विश्वास है, क्योंकि आप पिछला वाला वीडियो जरूर देखे होंगे। आगे बढ़ जाइए। आर्यन है, फिर डबल ए कर दो। अब देखो र ऊपर है तो हमने बताया था ना, च पे बताया था, म पे बताया था अभी थोड़ा देर पहले, मतलब इसको पहले मान के चलेंगे, र को मान के चलेंगे पहले, यानी आप ऐसे कर सकते हैं कि आ आधा र, आधा है ऊपर वाला आधा होता है, य न, ऐसे मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा आ और आधा र के लिए आर, और फिर वाई ए एन, आर्यन, ठीक है। यानी र आ गया आगे और वाई के लिए, य के लिए वाई, और बीच में मात्रा नहीं है तो ए हो जाएगा। अब चूंकि ये जो है आपको मात्रा की तरह तो लेना है, लेकिन ये पहले आ जाएगा ना, पहले आ जाएगा तो फिर इन दोनों के बीच में तो मात्रा रह ही नहीं जाएगा, ठीक है। विवेक क्या होगा जी, वे ये होगा ना, छोटी वाली मात्रा आई अकेले के लिए, ई और के। अब देखिए आइए यहां समझते, अब ये और ये आधा अक्षर यानी व्यंजन जो होता है वो मात्रा का काम नहीं करता, स्वर का जो संकेत होता है वो मात्रा का काम करता है। तो कल्पना, ल और क के बीच में कुछ भी नहीं है, मात्रा नहीं है, तो क ल आधा है इसलिए एल प, अब इसके और इसके बीच में मात्रा नहीं है, फिर अंतिम मात्रा है तो कल्पना। रोशन देखिए तो, अब ओ के लिए क्या होता है, ए यू होता है रो, और एस एच ए एन, बहुत लोग रोशन भी लिखता है तो रोशन भी चलेगा, यानी इसमें केवल एक हो जाए तो। तौकीर देखिएगा तो तौकीर लिखा हुआ है, अब समझिएगा जरा सा, तौ के लिए क्या होता है ऐसे,
यानी औ की मात्रा के लिए हम ए यू लगाते हैं और तौ के लिए टी, टॉ के लिए भी टी लगता है और तौ के लिए भी टी लगता है। बड़ा आसान है, कुछ हद तक हिंदी बहुत आसान है। अब क हो जाएगा, क कर दें? नहीं, ये नुक्ता वाला है और नुक्ता वाले के लिए हम क्यू लगाते हैं। क्या लगाते हैं जी? क्यू लगाते हैं। जी हाँ, क्यू लगाते हैं। तो क्यू लगाइए ना। अब क्यू यू ई भी होता है, केवल क्यू भी होता है, तो यहां तौकीर में क्यू यू ई, और चूंकि इधर से है तो डबल ई कर देते हैं। आप सोचेंगे कि सर क्यू यू ई तो पहले ही से था, तो डबल ई करेंगे तो 3 गो ई हो जाएगा। तो 3 गो ई लिखना अच्छा नहीं है और होता भी नहीं है, इसलिए 2 ई से काम चला लीजिए और तौकी, और इस रह के लिए आर, तौकीर। ठीक है। अगर सपोज अगर लिखना हो फकीर, क्या लिखना हो? फकीर। ध्यान दीजिएगा, क्या लिखना हो? फकीर लिखना हो। तो फकीर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? एफ ए। ठीक है। अब देखिए इसमें केवल क्यू चलता है और डबल ई आर, फकीर ऐसे लिखते हैं। ठीक है। हाँ, अच्छा, यहां तो फकीर है, ये है जी, हम वहां बेकार में समझाया आपको। रत्नेश देखिए तो थोड़ा सा, तो और र के बीच में कुछ भी नहीं है तो हो जाएगा र त ने स। तान्या इधर लिख देते हैं, ता। अब चूंकि ता हो गया तो ता के लिए क्या कर दे सर? टी डबल ए कर दे, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मात्रा नहीं रहता तब हम ए लगाते हैं, अगर मात्रा दिया हो आकार तो क्या डबल ए कर दे? तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। लेकिन अगर कोई नहीं करता है तो समझिएगा जरा सा। अब ता आधा ना के लिए एन और वाई ए, समझिएगा जरा सा। वाई ए ना लगा के ए भी से काम चला दे, लेकिन यहां तान्या में वाई ए लगता है। अब ऐसे तान्या लिखे सर कि तान्या ऐसे लिखे। अब देखिए तन्या जैसा वर्ड नहीं होता, तो जो नहीं होता तो आप अगर ए लगा के भी लिखेंगे ना तो लोग इसको तान्या ही पढ़ेंगे। डबल ए लगा देते हैं तो अति उत्तम। तो दोनों स्थिति में सही है। उज्जवल देख लीजिए जरा सा, कोई किसी का भी नाम ऐसे ही आपको दिखेगा, ध्यान दीजिएगा। उज्जवल, हिंदी में बहुत लोग गलती करते हैं, उज्जवल को ऐसे लिख देते हैं, यहां तक कि गूगल पे भी सर्च मारोगे तो यही वाला उज्जवल मिलेगा, क्योंकि गूगल के सॉफ्टवेयर में भी हमारे शुद्ध हिंदी वाला उज्जवल मौजूद नहीं है, यानी डबल जे वाला उज्जवल मौजूद नहीं है। एक जे वो फुल ले ही लेता है। ठीक है, उसको क्या पता है कि हिंदी में ऐसे भी वर्ड होते हैं। अब अंग्रेजी में आप देखिएगा तो लोग का नाम उ, इसके लिए अब चूंकि अ आ ई का है, इसको मात्रा की जरूरत रहती नहीं है तो उ। अब आधा ज के लिए, फिर आधा ज के लिए जे, व के लिए डब्लू, और मात्रा नहीं है तो ए और एल, उज्जवल। ठीक है, तो इंग्लिश में लोग सही लिखते हैं और हिंदी में बहुत लोग गलती कर देते हैं, तो ये गलत है। आधा ज 2 बार। ठीक है जी, चलिए उज्जवल हो गया। उसके बाद क्या है जी? स्वाति है, तो क्या हो जाएगा? आधा स है और डब्लू है, ए है, आधा स और व है तो व के लिए डब्लू, और आकार है तो ए। अब डबल है तो कर दो डबल ए, और ती आई, ये भी सही है। अगर सिंगल भी रखते हैं, स्वती जैसा वर्ड होता नहीं है तो सिंगल वाले से भी स्वाति ही पढ़ा जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। भास्कर जी को आप ले लेंगे यहाँ पे। भास्कर, चलो बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए वीडियो हम लंबा बनाते हैं जानबूझ के, ताकि छूटे कुछ ना, पढ़े तो थोड़ा बढ़िया से पढ़े। भास्कर, अब बी एच ए, ठीक है जी, डबल। अब भास्कर नहीं होता इसलिए हम एक ही से अब काम चलाते हैं, बार बार एक ही चीज आपको नहीं समझाएंगे। अब एस एच, अब आधा भी है तो एस एच ही लिखा जाएगा ना, ए नहीं लगाया जाएगा। भास्कर। सुनंदा, सु नीचे इधर है, सु एन। अब देखिए न 2 बार है तो इन दोनों के बीच में मात्रा नहीं है तो ए हो जाएगा न। अद्दा। डब्बू, तो डी ए बी, सॉरी चलिए वो मिट गया तो कोई दिक्कत नहीं है। डी ए बी बी यू, डब्बू, है ना जी। काव्या, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसको मिटा के थोड़ा सा बड़ा करते हैं, मजा नहीं आ रहा। काव्या देखिए तो जरा सा, के ए, अब व तो का। अब देखिए यहां काव्या भी से भी बहुत लोग लिखते हैं, तो वी से जो लिखते हैं वो भी से लिखे, जो डब्ल्यू से लिखते हैं वो डब्ल्यू से लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चलता है। ठीक है जी। हाँ, हर्षित, एच ए। अब देखिए र बता रहे थे ना,
अब इसमें इसकी भी अपनी मात्रा है और ये इसके बाद वाला आधा उसके ऊपर र चढ़ा हुआ है, तो आप ऐसे मान के चलो कि ऐसे लिखा ह र सित, ऐसे लिखा हुआ है, ये मान के चलो आप। तो एच ए और इस आधा के लिए आर, तब एस एच आई टी, हर्षित। तो ये तरीका है तुर के अंग्रेजी को सही करने का। शांति। अब अगर बिंदु है तो मान के चलो ऐसे है ना जी, हाँ ऐसे है। तो आधा है तो आधा है तो मान के चलो शांति। उर्मिला देखो तो आप, यूर्म, फिर वही बात है ना, तो पहले आ जाएगा मिला। गुड्डू, आधा ड है। संतोष, समझ गए जी, हो गया क्लियर। चलो आगे बढ़ो और इधर आ जाओ। अब अर्जुन लिखा हुआ है, क्या लिखा है जी, अर्जुन, तो ए आर जे यू एन, इतना तोड़ के कोई नहीं बताएगा। देखिए ऋतिक रोशन वाला अगर ऋतिक है तो, अगर ये वाला सिंपल वाला ऋतिक है तो आप तो ऐसे काम चला लोगे, लेकिन अगर ऋतिक रोशन की बात करें ना तो वो एच आर आई और टी एच आई के लिखता है, उसका अपना कैरेक्टर है, अपना स्पेलिंग है, तो ये भी चलता है ऋतिक में। ठीक है जी। ज्योति, तो जे वाई ओ टी आई, ज्योति। अब देखिए तो आदित्य है, तो आदित्य के लिए क्या लिखेंगे, डबल ए करेंगे, क्या डबल ए कर दो आप, आ है तो अदी। अब देखो त औ य, अब आप तो सर कहते हैं कि अंतिम अक्षर में अगर मात्रा ना हो तो आप सिंगल उसके लिए जो रिप्रेजेंटेटिव वर्ड है, सॉरी लेटर है, वो लिख के छोड़ दो, आपने कहा है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, उसका अपवाद समझ लो कि अगर अंत में य हो, क्या हो जी, अंत में य हो, या फिर अंत में द्र हो, ये दो को ध्यान में रखना, इन दोनों को ध्यान में रखना। अगर अंत में य हो और अंत में द्र हो तो आपको इसके लिए डी आर ए लिखना होता है और इसके लिए वाई ए लिखना होता है। जी हाँ, इन दोनों को नोट कर लीजिए, पॉइंट टू बी नोटेड मिलोड। ठीक है जी, हाँ। तो यहां आदित्य ऐसे होगा और नागेंद्रा में ना गेन, ठीक है, आधा न के लिए न एन और डी। अब देखो जो नीचे रहता है वो पूरा होता है, आपको बताया हमने, और जो ऊपर होता है वो आधा होता है, यानी द में द आधा है और फिर र है, तो द आधा है तो डी होगा, इसके साथ ए आएगा नहीं, और आर। अब चूंकि इस स्थिति में हम ए लगाते हैं तो ऐसे लिखेंगे, नागेंद्र, महेंद्र, वीरेंद्र, सुरेंद्र, सिकेंद्र, महेंद्र, इस सब में डी आर है। ठीक है जी। विश्वनाथ, देखिए तो वी आधा स एस एच व ना थ, विश्वनाथ। ठीक है, अगर कोई डब्ल्यू भी लगाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। महेंद्र, म हेम, फिर डी आर ए। ठीक है जी। विक्रमादित्य, देखिए तो वी क्र है, यानी क आधा है और र पूरा है, तो विक्र। अब देखिए, अब चूंकि र पूरा है तो र अगर पूरा मान ले और इधर म है तो र और म के बीच में कोई मात्रा नहीं है, तो आर ए। यही बात तो ध्यान में रखना है, तभी जाके सही स्पेलिंग हम सीख पाएंगे। विक्रम, तो फिर मां, फिर दी, अत या, है ना, मजेदार। और बहुत लोग यहाँ बहुत कुछ सीख रहे होंगे, मुझे पता है। जो लोग अपने आप को 30 मार्क समझते हैं कि भैया हमको तो नाम लिखने आता, हम वीडियो नहीं देखेंगे, उनके लिए सबक है। सीख लो एक एक चीज को तोड़ के, ताकि किसी को समझाओ तो बढ़िया से समझा पाओ। चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर देखिए तो फिर ये न को हम बाद में मानते हैं, तो चंद्र, डी आर ए, चंद्र, और शेखर। ठीक है, के एच ए, सॉरी के एच ए आर, शेखर। अब चलो आगे ऊपर बढ़ा लेते हैं, और सब बहुत बढ़िया नाम है। चंद्रशेखर के बाद बहुत बढ़िया नाम है चाणक्य है। जी हाँ, चाणक्य जी को देख लेते हैं। चलो, चाणक्य, तो सी एच ए और इस एन के लिए एन, और फिर इसके और इसके बीच में मात्रा नहीं है, ये तो ऐसा ही लिखा ही जाता है ना, तो चाणक्य, चाणक्य। क्षत्रिय, इस के लिए क्या होता है, एस के एस एच होता है। फिर अब देखिए इसके और इसके बीच में मात्रा है, आप समझ रहे होंगे, लेकिन मात्रा नहीं है। मैं कहूंगा कि मात्रा नहीं है, कैसे, तो देखो आप जरा सा, मात्रा किस शब्द पे है और किसके बीच में, यह तय कैसे होगा। अगर इन दोनों के बीच की मात्रा अगर हो तो वो इस अक्षर के साथ जुड़ी होगी,
यानी पहले वाले अक्षर के साथ। अगर बाद वाले अक्षर पे है मतलब कि ये इन दोनों के बीच में है, ना कि इन दोनों के बीच में है, ये समझना पड़ेगा, ये समझने वाला चीज है। तो ए, अब टी आर आई होता है और फिर वाई ए, क्षत्रिय। ठीक है जी। रामेश्वर, रा में एस एच डब्ल्यू ए आर, रामेश्वर। ठीक है, हाँ डब्ल्यू से लिखा जाता है या वी से नहीं लिखा जाता। अब कोई कहेगा कि राम सर ऐसे ना लिख के राम ऐसे लिखा जाए तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो चलेगा। वैद्यनाथ, देखिए तो जरा सा, तो बी बै है क्या होता है? ए आई होता है। अब देखो जरा सा यहां, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको समझो जरा सा, इसको तोड़ो आप। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर नीचे कुछ लगा है वो पूरा है, ऊपर वाला आधा होता है। तो इसमें है द और य है, क्या है जी? द और य है। तो ऊपर वाला आधा होता है, नीचे वाला पूरा होता है, तो ये आधा है और ये पूरा है। तो आधा है तो आधा के लिए क्या होगा? डी होगा। और ये अगर यह पूरा है और यह के बाद न है, यानी मात्रा बीच में नहीं आ रहा, तो वाई ए होगा, फिर हो जाएगा नाथ। तो अगर तोड़ोगे नहीं तो सही लिख नहीं पाओगे। फिर मिथिलेश, ये तो बड़ा आसान है। योद्धा, अब देखो जरा सा, फिर से वही बात है। अब द और ये है ध, यानी द आधा हो गया और ध हो गया पूरा, ये वाला कंडीशन है। तो यो है ना जी, और फिर द पहले आएगा ना, हाँ, तो द और फिर धा, ऐसे। बहुत लोग योद्धा ऐसे भी लिखता है, चलेगा, लेकिन ये सही है। ठीक है जी, यहां तक नाम था और इधर टाइटल है, यहां हक नाम के साथ जुड़ा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। यहां तक उम्मीद है कि आप बढ़िया से समझ गए होंगे, और ये पार्ट 2 आप देख रहे हैं, पार्ट 1 देखना नहीं भूलेंगे। ठीक है जी, हाँ। जिनको लग रहा होगा कि सर बड़ा फास्ट चल रहे हैं और नाम लिखवा रहे हैं और इतना तेज पढ़ा रहे हैं, देखिए पहला वीडियो हम बड़ा आसान पढ़ाए हैं, बड़ा रुक रुक के एकदम प्रेम से पढ़ाए हैं, इसलिए फिर आप जाके वहां भी प्रेम दिखाइए और देखिए पहले उसको, फिर यहां देखिए, मजा आएगा। चलिए, यहां लिखा हुआ है नजमुल हक, और नजमुल मुस्लिम नेम है और इसमें ज में नुक्ता होगा, तो नजमुल कैसे लिखेंगे? तो देखिए जरा सा, न और जेड होगा। ठीक है जी, एन ए जेड होगा, और चूंकि मात्रा इन दोनों के बीच में नहीं है, क्योंकि मात्रा होने का कंडीशन है कि मात्रा जिस शब्द लेटर पे होगा वो उसके बाद वाले लेटर के बीच की मात्रा कही जाएगी। मतलब इस पे नहीं है, इस पे है, मतलब ये मात्रा जो है इन दोनों के बीच की, इसके बीच की नहीं है, तो न जब मुल। ठीक है जी, हाँ। कोई अगर ए नहीं भी लगा के जेड के साथ लिख रहा है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हक, तो हक के लिए क्या लिख दे? ऐसे लिख दे, हाँ, यहां जो है क्यू यू ई आएगा। ठीक है जी, परंतु एक गलती हो गया है। क्या गलती हो गया है? तो हक का जो एच है वो कैपिटल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दो पद हो गए, दो यानी फर्स्ट नेम और सेकंड नेम हो गए, और नेम का जितना पार्ट होगा ना उसका पहला लेटर होना चाहिए कैपिटल। ठीक है जी। अब देखिए गुप्ता जी आ गए, यादव जी आ गए, सिंह आ गया, मिश्रा आ गया, श्रीवास्तव आ गया। तो देखिए तो जरा सा, गुप्ता के लिए क्या लिखते हम? गुप्ता बड़ा ही आसान है, गु आधा प के लिए पी और टी ए। यादव के लिए वाई ए डी ए वी। ठीक है जी। अब सिंह के लिए ये स्पेशल नाम है ना जी, स्पेशल है जरा सा। एस आई एन जो अक्षर कह रहा है, एस आई एन, एच लिख के छोड़ दे, नहीं, यहां एच लिख के काम नहीं चलेगा। एस आई एन जी एच होता है, अलग से ध्यान में रखिएगा। सिंह का स्पेलिंग एस आई एन जी एच होता है, जी एच होता है। ह के लिए यहां जी एच आता है। तो मैं कहूं कि ह के लिए जी एच आता है तो आपको बड़ा अटपटा लगता शुरुआत में, लेकिन होता है। तो बहुत सारे अपवाद विपवाद, अलग थलग चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जाके सही में सोसाइटी के हिसाब से आप नाम लिख पाइएगा। ठीक है जी, हाँ। मिश्रा, अब देखिए इसमें स और र का मिश्रण होता है मिश्रा में, तो एम आई। अब स, ऊपर वाला जो स है, स और फिर र है, तो ऊपर वाला जो होता है वो अक्षर आधा होता है, नीचे वाला पूरा होता है, ये बात आपको मैं बता चुका हूं। तो एस एच आधा है और फिर आर ए, ये वाला मिश्रा। श्रीवास्तव, तो फिर ये श्री है ना, तो वही एस एच आर आई, श्री वास, आधा सा है तो एस टी, सॉरी टी, तो श्रीवास्तव। ठीक है जी, चलिए।
तो उम्मीद है कि आप बढ़िया से सीख गए हैं, और ये बात का भी ध्यान रहे कि फर्स्ट नेम हो, सेकंड नेम हो, थर्ड नेम हो, उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। और एक एक चीज को मैंने बारीकी से तोड़ तोड़ के आपको समझा दिया है। अब यहां छोटे छोटे नाम हैं, परंतु इसमें आपका नियम जो है फेल कर जाएगा। आप लिखोगे सीता अगर ऐसे, जबकि आप नियम के हिसाब से चलोगे ऐसे, तो ये होगा गलत और ये होगा सही, क्योंकि समाज ने इसे ही स्वीकार किया है और आपको भी यही लिखना होगा। नियम यह तो कहता है कि बड़ी वाली ई है तो डबल ई लगा दो। फिर यहां सोनू देख के आपको लगेगा कि भैया चलो यहां तो ठीक है, और ये बड़ा वाला ऊ है तो डबल ओ लगा दो, SON ओ, लेकिन नहीं, यहां क्या होगा, यू होगा। सोनी देख के आपको लगेगा कि भैया डबल ई लगा दो, लेकिन नहीं होगा, क्या होगा, आई होगा। कुमारी देख के आपको लगेगा कि भैया डबल ई लगा दो, लेकिन नहीं होगा, क्या होगा, आई होगा। और फिर सिंह जी का तो आपको पता ही है, NSINGH होता है। ठीक है, बढ़िया है, समझ गए। नाम लिखना सीखे, नाम लिखने का तरीका सीखे, और एक से बढ़कर एक नाम सीखे, छोटा बड़ा मोटा चौड़ा लंबा सब नाम सीख लिए। अब चूंकि यहां जो है हमने दे रखा था, आप देखे होंगे कुछ नाम अलग से, तो इसको भी थोड़ा कर ही लो आप। अब तो आराम से कर लोगे। प्रमोद है ना जी, पृथ्वी कर लोगे ना। हाँ, तोड़ तोड़ के तो मैं बता ही चुका हूं। ग्रह है ना जी, आधा ऊपर वाला आधा होता है, नीचे वाला पूरा होता है। बार बार कितना बार बताऊं, ग्रह और वही गृह। खर्च, फिरोज है ना जी, FI, PH ना नहीं, क्योंकि उर्दू का नाम है, और इस फ के लिए एफ आता है और इस ज के लिए जेड आता है। पढ़ना, इस ड के लिए डी आता है ना। ऋतिक, ये तो आपको पता ही है, ये हीरो का अगर नाम है तो ये वाला होगा। धड़कन देखे तो ये होता है, यानी इस तरह के लिए हम डी यूज करते हैं। और ये आए जहां ना, आप समझ जाओ वो अपने साथ ए नहीं लेगा, उसके साथ मात्रा हो ना हो ए नहीं लेगा। अक्सर ये देखा गया, और यही आप लिखो तो अच्छा है। आंगन, चलो, तो यहां होता है कंप्लीट, पूरा का पूरा नाम सीरीज कंप्लीट। और उम्मीद है कि आप नाम लिखना तो बढ़िया से सीख गए होंगे। अब ग्रामर को, इंग्लिश को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता। और लगातार आपके बेसिक पे काम करते हुए आपको स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ाते जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, ओके, गुड बाय।